आगे साइंटिस्ट इसका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 14.5 एक्सरसाइज का। तो साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इफ़ ए एंड बी बी द इवेंट्स इन ए सैम्पल स्पेस, कोई भी सैम्पल स्पेस है उसके अंदर ए और बी कोई भी दो इवेंट्स है, सच दैट ए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3.4, बी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी गिवन है 5.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों की इकट्ठी कॉमन प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1.2। ठीक है, तो अपने को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट यूनियन बी नोट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। देखते हैं साइंटिस्ट जो अपना थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर जो गिवन कंडीशन दे रखी है टू गिवन कंडीशन में साइंटिस्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट नोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी अपने को गिवन है साइंटिस्ट वो 3/4 है एंड बी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/8 है एंड दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों की इकट्ठी कॉमन प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो 1/2 है। अब देखते हैं साइंटिस्ट अपने को कौन सा केस फाइंड आउट करना है। इसमें साइंटिस्ट सबसे फर्स्ट केस अपने को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट यूनियन बी नोट। साइंटिस्ट आप इसको डिफरेंट वे से सोल्व कर सकते हो, या तो इसके अंदर आप देखिए अपने को ए इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी यूनियन बी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखिए ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ये है तो ए इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपको पता है 1 माइनस हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार बी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 5.8 हो जाएगी। या तो आप इन दोनों के ना होने की प्रोबेबिलिटी को अलग अलग निकाल लीजिए, बाद में इसका इकट्ठा सॉल्यूशन कर लीजिए, या फिर साइंटिस्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है अगर हम इसी से डायरेक्ट सोल्व करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने के लिए, ए नोट और बी नोट दोनों पर नोट का सिंबल दे रखा है तो हम इसको ए नोट यूनियन बी नोट को ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों के पर इकट्ठा नोट लगा देते हैं और जो यूनियन का सिंबल है उसको चेंज कर देते हैं इंटरसेक्शन में। अब साइंटिस्ट इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट, यानी कि ए और जो बी का इंटरसेक्टिंग प्रोबेबिलिटी है उसका नोट उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी के होने की प्रोबेबिलिटी ये है तो इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपको पता है किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये अपने पास हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के होने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस ये इसकी वैल्यू देखिए 1/2, 1 - 1/2 करोगे 1/2। ठीक है, इसका 1/2 आ जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर फाइंड आउट करना है अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। तो इसका क्या होता है साइंटिस्ट ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, इसमें या तो ऐसा कर सकते हैं ए नोट और बी नोट की इकट्ठी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, या फिर इकट्ठा भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट को हमें लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों के ऊपर नोट का सिंबल दे रखा है तो दोनों के ऊपर नोट का सिंबल लगा देते हैं और जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है इसको हम यूनियन के अंदर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ए यूनियन बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या होता है ये अपना होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसका सिंपल है साइंटिस्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। साइंटिस्ट यहाँ पे ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे, अब ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले से तो हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं ना, बस इसकी वैल्यू ही पुट करनी है। 1 माइनस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3.4 दे रखी है प्लस बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 5.8 दे रखी है माइनस दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी कॉमन प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2। इसमें साइंटिस्ट 1/1 ये माइनस का सिंबल इन सभी के साथ में है तो ब्रैकेट को ओपन करके सोल्व करेंगे तो माइनस का 3/4 हो जाएगा, माइनस का 5/8 हो जाएगा, ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो इसको साइंटिस्ट एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे आगे। इसका एलसीएम अपने पास हो जाएगा 8 को 1 से डिवाइड करोगे 8 × 1 करोगे 8
माइनस 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2, 2 3 जा 6, माइनस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1, 1 5 जा 5, प्लस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 इंटू 1 4। तो ये साइंटिस्ट अपने पास क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 करोगे 2, 2 माइनस 5 करेंगे -3, -3 प्लस 4 करोगे 1, ठीक है, 1/8 आ जाएगा इसका। तो ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं इसका 14.5 का फोर्थ क्वेश्चन आगे। तो साइंटिस्ट आगे फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सिचुएशन गिवन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी, ए इवेंट्स और बी इवेंट्स के ऑक्यूरेंस की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.25 एंड 0.50 रिस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियसली ऑक्यूरेंस इज 0.14। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो इसने साइमल्टेनियसली का मतलब दे रखा है एक साथ, ठीक है, यानी कि इवेंट ए और इवेंट बी जो है वो दोनों एक साथ ऑक्यूर होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ए इवेंट और बी इवेंट की जो कॉमन प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.14, ठीक है। कॉमन प्रोबेबिलिटी का मतलब तभी है ना जब दोनों एक साथ इकट्ठी ऑक्यूरेंस हो जाए। तो अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, नाइदर ए नॉर बी ऑक्यूर्स, ना ही तो ए इवेंट हो और ना ही बी इवेंट हो, ए और बी इवेंट दोनों के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखते हैं साइंटिस्ट इसके अंदर जो डायरेक्ट सिचुएशन नोट करते हैं। अपने को गिवन कंडीशन क्या दे रखी है, फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे गिवन वैल्यू नोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट वो इसने गिवन वैल्यू दे रखी है 0.25 एंड बी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.50 दे रखी है। और साइंटिस्ट इन दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी, यानी कि इवेंट ए और इवेंट बी है वो साइमल्टेनियसली ऑक्यूर हो जाए, यानी कि दोनों की इकट्ठी कॉमन प्रोबेबिलिटी, कॉमन का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए और बी का जो ए और बी का जो कॉमन सिंपल पॉइंट है उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.14। तो साइंटिस्ट अब अपने को फाइंड क्या करना है ये देखिए। अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे सिचुएशन फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी का मतलब है कि ना ही तो अपनी इवेंट ए होनी चाहिए और ना ही अपनी इवेंट बी होनी चाहिए, यानी कि इवेंट ए और बी इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ए और बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना ही तो ए और ना ही बी। तो ये साइंटिस्ट कितनी हो जाएगी अपनी, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसको साइंटिस्ट हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, और का मतलब यूनियन ही तो होता है ना, यानी कि ए इवेंट यूनियन बी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी वो अपना होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखिए ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी दोनों मतलब यहाँ पे इवेंट हो जाए, दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी। और अपने को इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट और बी नोट, तो दोनों के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो हम कर देंगे 1 माइनस दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, बात तो एक ही है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन फाइंड करेंगे साइंटिस्ट, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी कैसे फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे साइंटिस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है 0.25 प्लस बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.50 माइनस इंटरसेक्टिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 0.14, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं अब। साइंटिस्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसके बाद माइनस का सिंबल है, तो माइनस 0.25 कर देंगे, माइनस 0.50 कर देंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस 0.14 कर देंगे, इक्वल टू अपने पास साइंटिस्ट क्या रिजल्ट बचेगा देखिए। 1 माइनस 0.50 करोगे तो आपके पास 0.50 बचेगा, ठीक है,
1 माइनस 0.50 का मतलब होता है हाफ। 1 माइनस हाफ करोगे तो हाफ बचेगा 0.50। 0.50 माइनस 0.25 माइनस 0.14। 0.50 माइनस 0.25 करोगे तो 0.25 ही बचेगा। माइनस 0.14 करोगे तो अपने पास 0.11 हो जाएगा इसका। ठीक है, 0.11। सॉरी साइंटिस्ट, ये तो अपने को प्लस करना है ना, ये देखिए 0.14 ये तो अपने को प्लस करना है, तो हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। इसको प्लस करेंगे तो 0.25 प्लस 0.14 करोगे तो 0.39 हो जाएगा ये। ठीक है, ये अपने यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा।